सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के जितने भी कवि हैं उनके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका जन्म, ऐसा मान्यता है कि दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान गऊ घाट अर्थात रुनकता नामक स्थान को भी उनका जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बल्लभाचार्य जी को एक बार एक पद गाकर सुनाया और बल्लभाचार्य जी उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। और शिष्य ही नहीं बनाया बल्कि अष्टछाप के कवियों में उन्हें श्रेष्ठतम कवि माना। सूरदास जी का देहांत 1583 में पारसौली नामक स्थान पर हुआ और तब आपकी जो उम्र है वो करीब करीब 105 वर्ष थी। सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। जहाँ तक सूरदास जी के भाव पक्ष का सवाल है, वहाँ पर उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन वात्सल्य रस के रूप में किया है और वात्सल्य का सूरदास जी कोना कोना झांक आए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का हर हर कदम कदम का वर्णन किया, चाहे घुटनों के बल चल रहे हों, चाहे मिट्टी खाने का वर्णन हो, चाहे उनका बड़े होते समय के वर्णन हो। तो ये उनका वर्णन है। दूसरा स्वरूप उन्होंने जो कृष्ण जी के लिए किया है वो है श्रृंगार रस का, और श्रृंगार के दोनों पक्ष सूरदास जी के साहित्य में देखने को मिलते हैं, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कला पक्ष की, तो सूर की साहित्यिक भाषा जो है वो ब्रजभाषा है और उसमें चूँकि ब्रजभाषा की का जो गुण है वो माधुर्य गुण है, सर्वत्र मधुरता बिखरती है, माधुर्य गुण है। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकारों के प्रयोग बहुतायत में हुए हैं सूरदास जी के साहित्य में। सूरदास जी का जो साहित्य है वो उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। कृष्ण भक्त कवियों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं ही। इसके अलावा उनके बारे में अन्य अन्य विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। केशवदास जी ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि। तो वास्तव में साहित्य जगत में सूरदास जी सूर्य के समान हैं और इस तरह से सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो एक कवि से प्रारंभ होकर एक भक्त पर जाकर ठहरता है। वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कहा भी गया है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे।